भारत सरकार की जल जीवन मिशन ने गांव के रास्तों को खराब कर दिया, लेकिन 900 ग्राम पंचायतों में नल से जल नहीं निकल रहा। इसका पर्यवेक्षण करने वाली यूपी जल निगम विकलांग साबित हो रहा। इससे आगामी पंचायत चुनाव में रास्ते को लेकर प्रधान चिंतित नजर आ रहे। जल जीवन मिशन सबसे बड़ी परियोजना में सड़कों को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। जागरूकता के नाम पर लाखों का वारा निवारा हो गया। करोड़ों खर्च करने के बाद गाँव के नल नहीं चल पा रहे। इस जेठ की तपिश में लोग बूंद-बूंद पानी के मोहताज हैं। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। कौन सा ग्राम सभा है जहाँ खड़े हैं? यहाँ पानी टंकी जल निगम की बनी है, क्या चल रही है? जी अभी ये तो चले हैं। मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी, ग्राम पंचायत खैरा, विकास खंड परी कृपाल का निवासी हूँ। ये पानी टंकी जल निगम द्वारा जो बनाई गई है, क्या ये चल रही है? ये नहीं चली, जब से बनी है तब से नहीं चल रही है, शुरुआत से ही। इसमें हमने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत किया, जिसमें वहाँ जल निगम के शासी अभियंता द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगाकर इसमें दिखा दिया गया है कि पानी में लीकेज होने के कारण नहीं चल रहा है, जो कि सही तथ्य यह है कि अभी ये चालू ही नहीं हुआ है जब से निर्माण हुआ है, और ये आधा अधूरा काम पड़ा है। हमारे यहाँ ग्राम चौपाल लगा था, जिसमें जिलाधिकारी महोदया आई थी। उनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया था कि 1 माह के अंदर पानी टंकी चालू करा दिया जाएगा, फिर भी कोई इस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी के आदेश का भी पालन नहीं किया गया। हम लोग ग्रामवासी शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। प्रधान जी, परिचय देते बताएं, कौन सा ग्राम सभा ये जल जीवन मिशन के तहत जल निगम द्वारा पानी टंकी बनाई गई थी? क्या पानी टंकी चल रही है, क्या है इसकी स्थिति? ये ग्राम पंचायत खैरा है। मेरा नाम सुरेश चंद पाठक, प्रधान प्रतिनिधि खैरा। ये जल जीवन मिशन के तहत जल निगम द्वारा इस टंकी का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2020-21 का है, वित्तीय वर्ष 2020-21 का है। टंकी केवल खड़ा करके और पाइपलाइन डाल करके उसके बाद सप्लाई ना करके भाग जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ग्राम पंचायत खैरा का। और शासन प्रशासन का कम से कम नहीं 2 करोड़ 44 लाख रुपया जो बोर्ड में अंकित है कि लागत से बनी इस टंकी का अगर सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शासन के पास पानी फेरना है जल निगम के जेई और एक्सियन के द्वारा। जबकि इसका कई बार ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ लोग IGRS मुख्यमंत्री को भी इसका शिकायत करवाया, लेकिन उस पर जेई और एक्सियन जल निगम द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगा करके वहीं से वापस भेज देते हैं, जबकि सही रिपोर्ट नहीं ना तो उस जिलाधिकारी महोदया को बताया गया। जबकि ग्राम पंचायत खैरा में जिलाधिकारी महोदया का प्रोग्राम लगा था विकास खंड परी कृपाल पर। उस समय हम लोग भी जिलाधिकारी महोदया से बताया था कि यहाँ जल निगम द्वारा हमारे यहाँ टंकी बनाई गई है, लेकिन आज तक वो ग्राम पंचायत को ना तो हैंड ओवर हुआ है, ना पाइपलाइन डाल करके पानी चालू कराया गया है। उस पर उन्होंने एक्सियन और जेई को तलब किया था। उसमें जिलाधिकारी महोदया से एक्सियन जल निगम द्वारा 1 महीने का समय लिया गया था, जबकि विगत 1 साल बीत गया, आज तक कोई यहाँ तक आया नहीं है। ठंडे बस्ते में वो चला गया। इससे ये सीधे मंशा जाहिर होता है कि प्रशासन के प्रति अगर कोई अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, उच्च अधिकारी मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा इस समय अधिकारी के रूप में अगर माना जाए तो जिला अधिकारी महोदया हैं, जबकि एक्टिव भी हैं और हर काम पर रुचि भी लेती हैं। अगर उनकी भी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग की बात कैसे मानी जाएगी? शिकायत का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। तो हमारे ग्राम पंचायत के एक विनोद कुमार तिवारी जी थे, जो IGRS के तहत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की थी, जिसका भ्रामक रिपोर्ट लगा करके जल निगम जेई और एक्सियन के द्वारा उसको वापस कर दिया गया। ये हैंडओवर हुआ नहीं है? ये अभी हैंडओवर नहीं हुआ, ग्राम पंचायत में अभी हैंडओवर ही नहीं है। और ये गिरने की स्थिति में पाइपलाइन इसका जो सप्लाई है वो है, लेकिन डोर टू डोर नहीं है। डोर टू डोर जो पानी सप्लाई चला ही नहीं ना, बिल्कुल चला ही नहीं। इसका हमारे ग्राम पंचायत के विनोद कुमार तिवारी जी भी हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। अभी IGRS के तहत गांव पंचायत के सदस्य होने के नाते मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत भी की, और 1 बार नहीं कई बार किया गया, लेकिन भ्रामक रिपोर्ट लगा के जिलाधिकारी महोदय को समझा दिया जाता है वहीं पर, और यहाँ कोई आता ही नहीं है। परिचय देते बताएं, आपके जल निगम के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत परी कृपा ब्लॉक के खैरा ग्राम में पानी टंकी जो बनी है 1 साल से ऊपर हो गया, ना तो हैंडओवर हुआ है और ना वो अभी
चलने की योग है और बल्कि जर्जर उसकी बिल्डिंगें वो सब हो रही है। क्या कारण है कि सरकार के पैसे की बर्बादी हुई और वो चला नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो आप बता रहे हो, मेरे संज्ञान में भी आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ अपने JEI संबंधित को भेज करके। जो भी वर्क वहाँ पे थे, प्रस्तावित थे, वर्क हुए हैं कि नहीं हुए, मैं उसको चेक करा लेता हूँ। फिर चेक कराने के बाद उसको चलाने का प्रयास करूँगा तो और संबंधित पे कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि डीएम ने चौपाल में 1 साल हो गए, वही चौपाल लगा था, वही आश्वासन आपके अधिकारियों ने कहा कि सर 1 महीने के अंदर हम उसको चला के दिखाएंगे। 1 साल बीत गए, क्या कारण ऐसा था कि जो विभाग उस पर ध्यान नहीं दिया? इसमें होता है कि जो हमारी अनुरक्षणाधीन की योजनाएं होती हैं, ठेकेदार जो होता है 1 साल उसको मेंटेन करके फिर वो नहीं चलाता है। अनुरक्षण नीति हमारी 2015 में 15-16 में ख़त्म हो गई थी, जो 2024 तक हमको शासन से कोई धनराशि अवमुक्त नहीं होती थी, जिससे हम किसी भी योजना को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अब जो है 2024 में अनुरक्षण नीति जारी हो गई है, अब हमको मेंटेनेंस का पैसे मिलने लगे हैं। अब हम उस योजना को मेंटेन करेंगे और उसके लिए हमारी एक मुख्यालय स्तर से एक एजेंसी भी नामित हो गई है। जो पुरानी मेंटेनेंस की योजनाएं हैं उनको कंपनी नामित हो गई, जिसको 10 साल वो मेंटेन भी करेगी और चलाएगी भी। तो क्या उम्मीद करें कि जल्द ही उस पर चलने की उम्मीद उस है? पर सर्वे हो चुका है, जल्द ही उस पर कंपनी अपना काम शुरू करेगी और उस पर सप्लाई चालू की जाएगी। ऐसे ही दत्तनगर बिसेन उसी ग्राम सभा में, वहाँ भी ऐसी पानी टंकी ठंडे बस्ते तक पानी गाँव तक पहुँचा है, उसमें यही हाल है। वो योजना चूँकि पुरानी थी, उस पर रीऑर्गेनाइजेशन में ली गई है, कंपनी के पास है, उस पर भी काम चल रहे हैं और उस पर भी हम शीघ्र ही उस पर कार्य प्रारंभ करते हुए उसको पेयजल आपूर्ति बहाल कराएंगे। आपके गोंडा जिले में LNT द्वारा जो पानी टंकी के निर्माण, कितने टंकी आपके यहाँ बन के चलने लगे हैं और कितने अभी अधूरे हैं, क्या है उसका? इस पे हमारी 148 योजनाएं हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत को या रेवेन्यू विलेज को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष पे कार्य प्रगति पर है, जिसको शीघ्र ही उसको पूरा किया जाएगा।